हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपरा सर मैथ। तो आज हम क्लास 10th के मैथ पर बात करेंगे, जो कि नवीन प्रकाशन की बुक से पढ़ा रहे हैं, जिसके राइटर मधुर गुप्ता हैं। चैप्टर नंबर 8 आज पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्लास 10th का मैथ है ये त्रिकोणमिति। आज त्रिकोणमिति से शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम देखिए त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये होता है। तो मतलब उल्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए साइन थीटा है, साइन थीटा लिख सकते हैं 1/cos थीटा। उल्टा का मतलब ये हो गया, जैसे साइन का उल्टा कोसेक है तो मतलब हम इसे साइन को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, या फिर कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है और कोसेक का उल्टा साइन है। ऐसे ही साइन को लिख दिया 1/cos थीटा, तो कोसेक थीटा को लिख दिया 1/sin थीटा। अब देखिए cos थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का, तो मैंने इसे लिख दिया 1/sec थीटा। ठीक है, कॉस थीटा लिख दिया 1/sec थीटा। ऐसे ही सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। अब ऐसा ही हम देखते हैं टेन। टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। टेन थीटा को लिख दिया 1/cot थीटा। ठीक है, ऐसे अगर कॉट थीटा को लिखना चाहें तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉट का उल्टा टेन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति अनुपात ये देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर हम कुछ सूत्रों पर बात करेंगे, जो कि क्लास 10th में कुछ जाने नहीं सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ है इम्पोर्टेंट, वो देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली बात तो ये है कि मैंने ये त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों की एक वीडियो बनाई है। ठीक, तो अगर त्रिकोणमिति के अगर सभी सूत्र अगर आपको पढ़ने हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। ठीक, अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक ये देख लीजिए। यहाँ से हम और भी बना सकते हैं, जैसे 1 मेरा इधर है, कॉस अगर इधर कर दिया तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो गए, यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से मान लीजिए 1 मेरा इधर ही है, मैंने अब साइन को इधर कर दिया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा को हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये बने किससे? ये इससे बने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से बने ये सूत्र। ठीक है, ये देखिए पहला नंबर दे दिया। ऐसे दूसरा अगर देखिए, एक और देखना चाहूँ कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैंने टेन इधर माइनस में कर दिया तो माने tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा? 1। ठीक है, तो एक सूत्र ऐसे ये बन जाएगा। अब देखते हैं समीकरण, मतलब सूत्र तीसरा देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे कॉट को मैंने इधर कर दिया, कॉट को इधर ले आए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 1। तो एक ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सूत्र इतने देखने हैं। ठीक है, अगर एक और देखना चाहो तो देख लो इधर। ठीक है, जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी देख लीजिए। ठीक, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और भी जैसे सूत्र हैं, मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कराए हैं, वे सभी देख लेना अगर पूरे पढ़ना चाहो तो। ठीक है, तो ये हो गए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ऐसे ही साइन को 1/cosec थीटा लिख दिया, कॉस को 1/sec थीटा लिख दिया, टेन को 1/cot, उल्टा मतलब 1/ करके लिख दिया। और ये मैंने कुछ सूत्र बता दिए जो कि आपके एक्सरसाइज में प्रयोग होंगे। और आपको जाना सूत्र नहीं, इसमें मैंने पहले ही बता दिया, क्लास 10th में सूत्र ज़्यादा नहीं पढ़ने, लेकिन मैंने एक वीडियो में
सभी बता दिए सूत्र। इंटर तक जो भी सूत्र यूज होंगे 12th तक वो मैंने सब बता दिए हैं। तो आपको अगर पढ़ना हो तो वो लिख लेना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो ये हो गया इस प्रकार से कंप्लीट। अब देखिए, अब हम बताएंगे जैसे ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज यहाँ पर मैंने दे दिया थीटा और ABC, बी पर समकोण मान लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे एक वो पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का के ए, ठीक है। जैसे ये लंब है तो L लिख दिया, ये आधार है तो A लिख दिया, ये कड़ है तो K लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं, जैसे साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, ये साइन के लिए हो जाएगा, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। तो साइन थीटा, देखो थीटा यहाँ होना चाहिए तो फिर लंब और आधार बदलते नहीं हैं। अगर ये थीटा, इस कोण की अगर हम बात करेंगे तो फिर लंब आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। जो लंब होता है वो आधार बन जाता है और जो आधार होता है वो लंब बन जाता है, लेकिन कड़ कभी भी बदलता नहीं है, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस कोण की यहाँ पर कोई कोण है उसकी बात करेंगे तो फिर लंब आधार बदलेंगे नहीं, जो लंब है वही लंब कहेंगे, जो आधार है उसे आधार कहेंगे। लेकिन अगर इस कोण की बात होगी तो जो आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, मतलब जो आधार है वो लंब बन जाता है और जो लंब है वो आधार बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा, देखिए साइन कॉस टेन, ये लाल बटे कक्का लिख दिया तो साइन वाला सूत्र बन जाएगा लंब बटे कड़। ऐसे ही कॉस वाला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा आधार बटे कड़, और टेन थीटा बन जाएगा लंब बटे आधार, ये बन जाएगा। अगर हम देखिए इसका उल्टा निकालना चाहें, साइन किसका उल्टा होता है, कौशिक का, तो कौशिक थीटा किसे उल्टा कर देंगे, कड़ बटे लंब। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो सेक थीटा हो जाएगा कड़ बटे आधार। ऐसे ही इसका क्या, टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा, ठीक है। देखते चलना। अगर देखिए एक इस प्रकार से भी हम पढ़ सकते हैं इसको, देखिए, लेकिन आपको लाल बटे कक्का याद करना है, ठीक। ये लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, ये है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक। तो अगर इस प्रकार से लाल बटे कक्का में ये देखो, एल का मतलब लंब मैंने मान लिया पी, ए का मतलब आधार मान लिया बी, लंब मतलब पी, ऐसे ही कड़ एच, हाइपोटेनियस ये एच लिख दिया, आधार की जगह बी लिख दिया, मतलब मैंने इंग्लिश में लिख दिया। जैसे लंब को परपेंडिकुलर कह दिया, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो इसे हम देखिए दूसरे प्रकार से पढ़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक। जरूरी नहीं कि आप लाल बटे कक्का याद कीजिए, ये याद कर लीजिए कि पंडित बद्री प्रकाश हर बोले, ठीक है, ठीक। लेकिन ये बता दिया आपको, इससे ही काम करना और कुछ नहीं करना, ठीक। तो इस प्रकार से ये मैंने बता दिया है। अब इसी नियम पर आधारित प्रश्नावली जो 8A है, प्रश्नावली 8A है, वो देखेंगे। प्रश्नावली 8A, प्रश्नावली 8A का पहला सवाल देखिए, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। तो जैसे यहाँ पर मैंने कोण भी 90 डिग्री करना है, इसका मतलब कोण B 90 डिग्री यहाँ है, तो B पर मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पर B लिख दिया मैंने, और A और B अपनी मर्जी से जहाँ मन करे वहाँ पर डाल दीजिए, लेकिन जो कोण दिया वो हमेशा यहाँ डालोगे। जैसे यहाँ पर कोण B क्या दिया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर मैंने B लिख दिया, और दिया है कि साइन, और देखिए क्या दिया है कि साइन A बराबर जो है, साइन A बराबर 3/5 दिया गया है, साइन A बराबर 3/5 दिया गया। तो देखिए A दिया, कोण A की बात की गई है,
इसलिए ए को मैंने यहाँ डाल दिया। अगर ए यहाँ डालते तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते, जो लंब होता है वो आधार बन जाता है, जो आधार होता है वो लंब बन जाता है। इसलिए मैंने साइन ए मतलब ए इसलिए यहाँ डाला जो लंब और आधार बदले ना, क्यों ज़्यादा दिक्कत करेंगे अपन। ठीक, अब देखिए साइन वाला सूत्र जैसा ये मैंने बताया था, लाल बटे कक्का, मतलब ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। तो साइन वाला बनेगा तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण बनेगा। तो पहली बात, इस कोण ए के लिए कुछ भी बात होगी तो बदलेगा कुछ नहीं। ठीक, एक को अगर कोण ए यहाँ पर होता तो बदलने लगता, तो कुछ नहीं बदलेगा, सीधी बात। लंब देखो, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5, यानी कि लंब है 3 और कर्ण कितना है 5। तो मुझे ये ए भी निकालनी है, तो देखिए ए भी निकाल देंगे, आ जाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कि कर्ण का वर्ग किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण देखिए ए बी है, ए बी का वर्ग, लंब देखिए क्या है, लंब है यहाँ पर सी डाल लीजिए। ठीक, गलत डाल दिया था, सी डाल लीजिए, मतलब कोण भी 90 डिग्री है ए, और इसका मतलब सी अब यहीं पर पड़ेगा। ये ए और सी आपस में बदल सकते थे। ठीक है, कुछ भी नहीं। कर्ण देखिए कितना है ए सी, ए सी डाल लीजिए ए सी, लंब कितना है बी सी, और आधार ए भी मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ए सी कितना है 5, 5 का वर्ग, बी सी कितना है 3 का वर्ग, ए भी मुझे ज्ञात करना है। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी स्क्वायर। 9 इधर माइनस में हो जाएंगे तो 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बराबर ए बी स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है, ये 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो इस प्रकार से मैंने ए बी भुजा निकाल ली, कितनी आ गई, ए बी आ गई 4। ठीक है, ए बी 4 आ गई। तो फिर अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच्चे हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए दिया था, मतलब ए बी मैंने कितनी निकाल ली 4, साइन ए दिया था। अब देखिए कॉस ए मुझे निकालना है, कॉस के बाद क्या टेन ए निकालना है, फिर कॉट ए निकालना है, फिर सेक ए निकालना है, फिर कॉसेक ए निकालना है। ठीक, तो बताइए कॉस वाला सूत्र जो साइन वाला लंब बटे कर्ण होता है, कॉस वाला क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो देखिए आधार कितना है, आधार मेरी भुजा ए बी है, कर्ण कितना है ए सी, तो ए बी 4 है, ए सी 5 है, लिख दिया मैंने। ऐसे ही टेन वाला लगाना, टेन वाला लग जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब मेरी भुजा बी सी है, आधार है ए बी, यानी कि बी सी की जगह 3 लिख दिया, ए बी की जगह 4 लिख दिया। कॉट बताइए किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन का लंब बटे आधार है तो इसका हो गया आधार बटे लंब। तो देखिए आधार है ए बी और लंब है बी सी, तो आधार है बी ए बी की जगह 4 लिख दिया, बी सी की जगह 3 लिख दिया। ऐसे ही ये सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, जब कॉस का आधार बटे कर्ण तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका मैंने कर्ण बटे आधार लिख दिया। तो कर्ण देखिए कितना है ए सी, आधार है ए बी, तो ए सी की जगह 5 लिख दिया, ए बी की जगह 4 लिख दिया। कौशिक, कौशिक किसका उल्टा होता है कौशिक साइन का, तो साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण है ए सी, लंब है बी सी, तो ए सी की जगह मैंने 5 लिख दिया, बी सी की जगह 3 लिख दिया। तो इस प्रकार से मैंने सभी कोण निकाल लिए, मुझे यही ज्ञात करना था इसमें। ठीक है, ठीक, यही ज्ञात करना था कि त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री, साइन ए बराबर 3/5, तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यह सवाल था।
तो साइन ए दिया था, इसलिए कोण ए के मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कौशिक ये मैंने सभी निकाल लिए। ठीक है, बताओ। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा, ठीक। देखिए दूसरा क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो कोण B 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर मैंने कोण B पर कितना कर दिया, मतलब B पर 90 डिग्री कर दिया। कोण B 90 डिग्री का आ गया है। और कॉस ए बराबर 9/41 है, मतलब कॉस ए बराबर दिया गया 9/41। ठीक है, अब ए कोण दिया, इसका मतलब ए अगर हम यहाँ लिखेंगे तो लंब और आधार मेरे कुछ भी बदलेंगे नहीं, और सी मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए कॉस वाला सूत्र क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का मैंने लिख दिया, लाल बटे कक्का लिख दिया। अब देखिए लाल बटे कक्का लंब बटे कड़, ये साइन वाला हो गया, ये कॉस वाला, ये टेन कॉस वाला हो गया, आधार बटे कड़ हो गया। तो आधार है 9, कड़ है 41। आधार की जगह लिख दिया 9, कड़ की जगह लिख दिया 41। ठीक, अब मुझे BC ये ज्ञात करनी है, तो फिर लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या देखेंगे कि कड़ का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी होती है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसे ही कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कड़ कितना है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब कितना है BC का वर्ग प्लस आधार कितना है AB का वर्ग। अब देखिए जैसे AC मेरा दिया है 41 का वर्ग, BC निकालना है मुझे, प्लस AB 9 है, 9 का वर्ग। 41 का वर्ग कितना होता है, ये एक बात बताइए, ये 41 जो है 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का वर्ग 81, और 50 से कम है तो 25 में से यही 9 घटा देंगे, 25 में से 9 जाएंगे 16, मतलब 16 से 81 आ जाएगा। और इधर लिख दिया BC का वर्ग प्लस 9 का वर्ग 81, और 81 इधर माइनस हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर 1600 बचेंगे और BC का वर्ग। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चल जाएगा, रूट। तो ये 1600 के मतलब 16 के 4 निकलेंगे, और ये डबल जीरो 1 जीरो, मतलब BC कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, BC आ जाएगी 40। ठीक, तो इसका मतलब BC जगह पर मैंने कितना लिख दिया, 40 लिख दिया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, निकाल लीजिए। कॉस दिया था, कॉस दिया तो हम तो साइन ए निकालेंगे, कॉस निकाल चुके। टेन ए निकालेंगे, टेन के बाद कॉट ए निकालेंगे, कॉट ए, और कॉट के बाद सेक ए, उसके बाद कौशिक ए, ये इतने निकाल लेंगे। तो सवाल हम कहा गया कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, शेष जो बचे हैं। देखिए साइन वाला सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब देखिए इसमें BC लंब है, कड़ कितना है AC, यानी कि BC है 40, AC है 41। तो साइन ए निकाल लिया। टेन वाला सूत्र लगाएंगे, लंब बटे आधार, लंब है BC, आधार है AB, यानी कि 40/9। कॉट वाला सूत्र, अब बताइए कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो ऐसे देख लीजिए, आधार बटे लंब, टेन का उल्टा कर दिया। आधार देखिए कितना है AB, लंब BC। अब AB मेरा 9 है, BC 40 है, ये हो गया। अब बताइए सेक वाला, सेक कॉस का उल्टा होता है, जब कॉस का सूत्र है आधार बटे कड़, तो इसका हो जाएगा कड़ बटे आधार। कड़ देखिए, कड़ का नाम है AC, आधार का नाम है AB, तो AC की जगह 41 लिख दिया और AB की जगह 9 लिख दिया। ऐसे ही कौशिक वाला, कौशिक साइन का उल्टा होता है, जब साइन का लंब बटे कड़ है तो इसका हो गया कड़ बटे लंब बराबर। कड़ देखिए कितना है, कड़ को हम नाम देंगे AC और लंब को नाम देंगे BC, यानी कि AC की जगह 41 लिख दिया, BC की जगह
40 लिख दिया। इस प्रकार से सवाल नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या है। सवाल नंबर तीसरा देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। मतलब मुझे कोण A पर 90 डिग्री लिखना है। 90 डिग्री यहाँ पर होता है, तो 90 डिग्री पर कौन सा बिंदु है? A है। सवाल में ऐसा कहा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब B और C अपनी मर्जी से मनाए वहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन हम हिसाब से डालेंगे। जैसे एंगल A 90 डिग्री दिया था, इसलिए मैंने 90 डिग्री जगह पर A लिख दिया। ठीक है। और एक चीज़ और दी गई है कि tan B बराबर दिया गया 5/6। तो कोण B दिया गया है, तो अगर B दिया गया तो इसलिए हम B यहाँ पर डालेंगे। यहाँ डालेंगे तो फिर लंब और आधार बदलेंगे नहीं। अगर हम बाई चांस B यहाँ पर डाल देते तो फिर लंब और आधार बदल जाते आपस में। लंब बन जाता आधार, आधार बन जाता लंब। ठीक है। अब जब यहाँ डाल देंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है। अब देखिए इधर tan वाला, देखिए ये होता है लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका होता है? tan का होता है। तो यानी कि यहाँ लिख दिया लंब बटे आधार, मतलब लंब बन जाएगा 5, आधार बन जाएगा 6। तो लंब बन जाएगा, लंब ये होता है 5 हो गया लंब, आधार ये। ठीक है। तो ये आ गया इस प्रकार से। अब देखिए क्या करना है। अब मुझे AC ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में वही लगा देंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण देखिए कितना, AC का वर्ग बराबर लंब कितना है, नहीं कर्ण देखिए BC है, BC डालेंगे, BC। लंब कितना है, लंब AC है, लंब का नाम AC है और आधार का नाम AB है। तो BC का वर्ग बराबर लंब देखिए कितना है 5 का वर्ग और आधार AB कितना है 6 का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर ये 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 6 × 36। तो BC का वर्ग बराबर ये कितने हो गए 6, 5, 11, 3, मतलब 61 हो गए। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और √61 आ जाएगा। BC कितना आ गया, √61 आ गया। ठीक है। BC कितना आ गया, √61 आ गया। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि कोण B के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण B के लिए तो अब मतलब tan दिया था, तो मुझे sin B ज्ञात करना है, cos B ज्ञात करना है, tan तो दिया ही गया था, और cot B ज्ञात करना है, sec B ज्ञात करना है और cosec B ज्ञात करना है। तो देखिए sin वाला सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे लंब का नाम है AC और कर्ण का नाम है BC। तो रख देंगे, AC की जगह लिख दिया 5 और कर्ण BC की जगह लिख दिया √61। ऐसे ही cos B वाला, क्योंकि कोण B की बात हो रही इसलिए कुछ भी बदलेगा नहीं, इतना ध्यान रखना। अब देखिए cos B वाला क्या बन जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा मेरी AB है और कर्ण है BC। तो AB की जगह पर हम कितना लिख देंगे 6 और BC की जगह पर लिख देंगे √61। cot किसका उल्टा होता है, tan का। जब tan का सूत्र है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार है AB, ये आधार होता है, ये लंब, ये कर्ण, और लंब कितना AC। तो AB की जगह 6 लिख देंगे, AC की जगह 5 लिख देंगे। यदि sec किसका उल्टा होता है, cos का होता है। जब cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण है BC और ये sec भी क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है cos का। तो इसे कर दिया ऐसे। कर्ण मेरा कितना है BC और आधार कितना है AB। तो कर्ण की जगह √61 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिए AB की जगह 6। इसी प्रकार से cosec B का देखेंगे, तो cosec ये sin का उल्टा होता है। sin का सूत्र है लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
तो फिर यहाँ लिख देंगे BC कर्ण कितना है BC और लंब कितना है AC बराबर √61 मतलब BC जगह पर लिख दिया √61, AC की जगह पर लिख दिए 5। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।